राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में गो भक्त के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले ओम मुंडेल आज हमारे साथ हैं। उनके चुटकुलों को लेकर, उनकी गायकी को लेकर कई चर्चे पूरे प्रदेश भर में चर्चित है। ओम जी, सबसे पहले तो आपका बाड़मेर में स्वागत है। कैसे शुरुआत हुई थी इस फील्ड में आने की? सबसे पहले तो मैं धौरा की धरती को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बाड़मेर की पावन धरती को, जो मुझे हर महीने यहाँ दर्शन लाभ करने का मौका मिल रहा है। जी, मेरी ये बचपन से लगन थी आर्मी में जाने की, लेकिन किसी कारणवश मैं भारतीय सेना में नहीं जा पाया। तो पिताजी से पूछा कि मैं भारतीय सेना में जाना चाहता हूँ, लेकिन कोशिशें भी काफ़ी बार की मैं भारत माता की सेवा करूँ, लेकिन नहीं जा पाया। उस मैंने बचपन से गौ माता को चुन लिया कि अब मुझे गौ माता की सेवा करनी है और अपने सनातन धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करना है। ओम जी, एक इंटरव्यू हमने आपका सुना था जिसमें आपने बताया कि आपकी माताजी का निधन आप जब 1.5 वर्ष के तब हो गया था। उसके बाद आपने प्रण लिया था कि मैं माता के रूप में किसी की भी सेवा करूं, भारत माता की हो, मैं गौ माता। 1.5 वर्ष का था, माता जी दुनिया छोड़ के चले गए थे। मैंने माँ को नहीं देखा कि माँ का लाड प्यार कैसा होता है, लेकिन जो अब मुझे मिल रहा है, मैंने गौ माता को सब कुछ मान लिया। अपना पूरा घर परिवार सब कुछ, मेरी दुनिया ही गौ माता है। उस दिन से मैं गौ माता के लिए, क्योंकि किसी ने मुझे एक ताना दे दिया था कि तू कौन सा पाबू जी, तू कौन सा तेजा जी है जो गौ माता को बचा लेगा। मैंने उनको आदर्श माना, तेजा जी पाबू जी को आज भी मैं हृदय में आदर्श मान के जो सेवा कर रहा हूँ और गौ माता के लिए जो भी कर रहा हूँ, वो सब मुझे पावर, सब मुझे एनर्जी मेरे तेजा जी पाबू जी महाराज की असीम कृपा से, गौ माता की कृपा से मिलती है। ओम जी, कई कई लोग ऐसे भी हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि ओम जी जो गौ माता के नाम पर इस प्रकार के करते हैं या धंधा चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, कितनी सच्चाई है और उसमें हकीकत क्या है? देखो, करने वाले करते रहेंगे। एक पेड़ पर 1000 कबूतर होते हैं, एक पेड़ पर 1000 कबूतर होते हैं, 1000 पक्षी आके बैठते हैं। सबका अलग अलग काम होता है, सबकी अलग अलग वाणी होती है। दुनिया लंबी चौड़ी है, संसार सागर है। उसी समुद्र में मगरमच्छ मिलेगा, उसमें मछली मिलेगी, उसमें ही मोती मिलेगा। जिसको मोती लेना वो मोती में हाथ डालेगा, मगरमच्छ हाथ में नहीं डालेगा। और जो मेरे खिलाफ लिखते हैं, खिलाफ बोलते हैं, खिलाफ पोस्टें करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भगवान ने आपको बहुत सुंदर काम दिया जो आप कर रहे हो, और आपको भेजा ही इसीलिए है। क्योंकि हमारे मारवाड़ी में बोला करते हैं, गेहूं के साथ गोई लो, अपने आप उगिया करे। मारवाड़ी में ये चर्चा होती है। तो उनको भगवान ने इसलिए भेजा। मैं तो बोलूँ, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। जो मेरी खिलाफत, मेरे खिलाफ पोस्ट करते हैं, और मैं तो चाणक्य की विधि पे चलता हूँ। चाणक्य ने कहा कि खिलाफत उसी की होती है जो उन्नति करता है। यदि विपक्ष में खलबली है तो समझो शेर अभी शिकार पर निकल चुका है। अच्छा ओम जी, ये उन लोगों के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ जो ये लोग लगातार सवाल करते हैं, तो किस प्रकार की, जो कल मैं देखते हैं हम लोग स्टेज पर लाखों करोड़ों रुपए का चंदा गौ माता के नाम पर आता है, तो वो कहाँ लगता है और किस प्रकार से उसका उपयोग गौ माता के सेवा? ओम डिगना का एक ही नियम है, जिस गांव में जागरण होता है, जिस गांव में कार्यक्रम होता है एक शाम गौ माता के नाम, वो सारा का सारा पैसा उसी गांव की गौशाला में लगता है। लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि आज ओम डिगना अपने गाँव में आएंगे। और मुझे बहुत बड़ा नशा होता है कि मैं उस गाँव में करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके लाता हूँ और वहाँ उसी गांव की गौशाला में देता हूँ, जहाँ गौ माता की अभी स्थिति बहुत 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 सुधर गई है। ओम जी, आपके चुटकुले बड़े प्रसिद्ध है। आपका एक चुटकुला, जब रामदेवरा लोग पैदल जाते तब आपका एक बहुत फेमस चुटकुला जो वायरल भी है, वो क्या चुटकुला? मैं चुटकुला इसलिए बोलता हूँ कि श्रोतागणों में एनर्जी आ जाए। जो सामने बैठे मेरे माता तुल्य माता जी, पिताजी, बूढ़े बुजुर्ग, युवा साथी, उनमें थोड़ी ताकत आ जाए, एनर्जी आ जाए। इसलिए बोलता हूँ कि जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, जो अपनी बहन बेटी को कभी ओढ़नों कांचले नहीं कराते हैं, जो गरीब अनाथ को कभी कुछ देते ही नहीं, गौ माता को भी चारा नहीं डालते हैं, वो भी जाके सर पटकते हैं कि भगवान मुझे कुछ दो। तो मैं तो सबसे बोलता हूँ, माता पिता और गौ माता है इस धरती पर, सब कुछ है। यदि आपने इनकी सेवा कर ली तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, 18 सालों से मैंने घर छोड़ा है। पिताजी का दर्शन करके मैं निकलता हूँ और जाते ही गौ माता का दर्शन करता हूँ, और दिन में 3 घंटे सोता हूँ। मात्र 24 घंटे में 3 घंटे नींद लेता हूँ, खुद ड्राइविंग करता हूँ। ये गौ माता मुझे ताकत देती है जी। अच्छा ओम जी, एक चीज़ आजकल हमारे एक अभियान चल रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले में सामूहिक आत्महत्याओं का बहुत ज़्यादा दौर है। लगातार महिलाएं अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि आप एक अपील करें उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान समझते हैं, परेशान महसूस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? और आत्महत्या एक अपने आप में कितना बड़ा क्या उसको ये कहते हैं कि एक विफलता का, एक कायरता का निशान? जी, ये चीज़ तो आपने बोली है, लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ, आप हमेशा आत्म संबल रखें, धैर्य रखें, विश्वास रखें, दृढ़ता रखें। आत्महत्या करना ही कोई ज़िंदगी का सॉल्यूशन नहीं। आप उसके, यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉर्चर रूप आ गया है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, आदमी यदि हताश हो जाता है, उसको 10-15-20 क्षणों में आप चीज़ को शेयर करो। कोई ना कोई ज़रूर भगवान कृष्ण बन के, सुदामा बन के आपकी मदद करेगा। आत्महत्या करना ही कोई जीवन का एक उद्देश्य नहीं है, ये एक बड़ी कायरता होती है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, दुख को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं अपने दुख को शेयर करता हूँ, सबसे ज़्यादा बांटने से दुख दूर हो जाता है। तो मैं तमाम भक्तों से यही विनती करता हूँ, आप हमेशा गौ माता को याद रखें, माता पिता को याद रखें। जीवन में आपके कभी भी दिमाग में ऐसी टॉर्चर रूपी बात आएगी नहीं। बिल्कुल, ये ओम मुंडेल जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग खिलाफत करते हैं उनको करने दें, मैं मेरा काम कर रहा हूँ।